नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद कस्टडी में मौत पर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर दिया है। किसी को पीट पीट कर मार देना कहां का न्याय है। प्रियंका ने पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मारे गए शख्स पर ट्वीट किया है, जहां पर उसकी पीट पीट की हत्या करने पर न्याय की जो है वहां पर मांग की गई है। साथ ही आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत निंदनीय है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की यहां पर मांग प्रियंका गांधी ने उठाई है और इस दौरान पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, यह भी कहा गया। आपको दिखा रहे हैं ट्वीट इस वक्त जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है, जहां पर उन्होंने पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत के ऊपर अब पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि नाम के शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद भगवान वाल्मीकि जयंती के दिन यूपी सरकार ने उनके संदेशों के खिलाफ यहां पर ये मौत हुई है। इसके बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई और पुलिस वालों पर कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजा और न्याय देने की मांग उठाई गई है। किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार दिया गया, क्या यही इंसाफ है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है कि आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत निंदनीय घटना। भगवान वाल्मीकि की जयंती के दिन उनके संदेशों के खिलाफ काम किया गया है। उच्च स्तरीय जांच और पुलिस वालों पर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है, जहां पर किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार देना, क्या ये न्याय है, कहां का न्याय है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट किया है। दरअसल आगरा में पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमलावर होते हुए और पुलिस प्रशासन को घेरे में लेते हुए ये ट्वीट साधा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी की 11 जगहों पर एनआईए आतंकियों के मददगार पर शिकंजा कस रही है। एनआईए कश्मीर में ओवरग्राउंड आतंकवादियों को उनकी तलाश में इस वक्त छापेमारी कर रही है। साथ ही श्रीनगर, बारामुल्ला, पुलवामा, अवंतीपुरा, सोपोर और कुलगांव में 11 जगहों पर छापेमारी चल रही है। ऐसे में श्रीनगर में 4 जगहों पर यह छापेमारी हो रही है, जो कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए तैयबा के कैडरों द्वारा जम्मू कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रचने के संबंध में है। बताते चलें कि हम दुनिया कॉलोनी और चनापोरा निवासी फहद अली वानी और शासकीय आवास कॉलोनी बाग मेहताब स्थित जो है फुरकान इमरान खान के घर में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि तिब्बतन कॉलोनी ईदगाह निवासी राशिद अहमद भट्ट के आवास पर भी उनके घर पर तलाशी ली गई। साथ ही एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एनआईए ने इस महीने करीब 13 तारीख को इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 4 कथित आरोपियों की पहचान चट्टाबल श्रीनगर निवासी वसीम अहमद सोफी, शेरगढ़ी श्रीनगर के तारिक अहमद डार, परेमपोरा श्रीनगर के बिलाल अहमद मीर उर्फ बिलाल फूफू के रूप में की गई थी और रजौरी कदर श्रीनगर के तारिक अहमद बफड़ा के रूप में की गई और उसके साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में आज बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,623 नए मामले सामने आए, तो वहीं कल 197 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,92,651 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर अब 1,78,098 रह गई है, जबकि पिछले एक दिन में कोरोना का इलाज करवा रहे 19,440 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद अब तक कोरोना से 3,34,78,247 लोग ठीक हो चुके हैं। साथ ही देश में अब तक कोरोना के 3,41,08,996 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल वैक्सीन की 41,36,142 डोज दी गई, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस वैक्सीन की अब तक 99,12,42,243 डोज लगाई जा चुकी है। भारत जल्द ही वैक्सीन के 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने वाला है। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता के मद्देनजर टीकाकरण की दूसरी खुराक पर ध्यान दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़ी संख्या में लाभार्थी जो पात्र हैं, उन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिली है। ऐसे में राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को दूसरी खुराक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश 1 अरब वैक्सीन खुराक देने के करीब पहुंच चुका है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश भूषण ने स्वास्थ्य सचिवों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंधन निदेशकों के साथ ही देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान पर चर्चा की और इसकी समीक्षा की गई।